प्रभु के वचन में लिखा है, कहते हैं प्रभु कोई झूठा परमेश्वर नहीं है। इस्राएल का परमेश्वर वहां पे लिखा है कि झूठा नहीं है, कि जो वादा करके मुकर जाए। इस्राएल का परमेश्वर कोई धोखा देने वाला नहीं है, ये भी लिखा है। इस्राएल का परमेश्वर बोलो कोई धोखा देने वाला नहीं है कि आपको वो वायदा करके मुकर जाए। वो अपने वायदे के ऊपर, वो अपने वचन के ऊपर वफादार खड़ा रहता है। हालेलुया, हालेलुया। जितने उसके वचन को फॉलो करते हैं, जितने उसके वचन को उठाते हैं, जितने उसके नाम को ऊंचा उठाते हैं, परमेश्वर उनके नाम को ऊंचा उठाता है। बोलिए हालेलुया। जितने उसके नाम को ऊंचा उठाते हैं, जितने उसके वचन के नाम को ऊंचा उठाते हैं, परमेश्वर उन्हें उठाता है। बोले आमीन, हालेलुया। आइए आज हम वचन में से कुछ सीखेंगे। यशाया की किताब उसका 49 वर्स, चैप्टर 49 वर्स 1, 49 अध्याय और 1 आयत से पढ़ेंगे। प्रभु का वचन हमें क्या सिखाता है। जिनके पास कॉपी पेन है वो लिख लें कि खुदा हमें कैसे उन आशीषों में बढ़ाना चाहता है, उन आशीषों के वारिस बनाना चाहता है, कैसे हम उसमें ग्रोथ कर सकते हैं। बोलिए हालेलुया। पढ़िए जरा यशाया। हे दीपो, मेरी ओर कान लगाकर सुनो। क्या पढ़ा हमने शुरू से? हे दीपो, हे दीपो, मेरी ओर कान लगाकर सुनो। मेरी ओर कान लगाकर सुनो। हे दूर दूर के राज्यों के लोगों, हे दूर दूर के राज्यों के लोगों, ध्यान लगाकर मेरी सुनो। ध्यान लगाकर मेरी सुनो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कितना पढ़ रहे हो आप? 49 49 उसका बाद सही पढ़ रहे हैं। फिर से पढ़ना दोबारा। हे दीपो, हे दीपो, मेरी ओर कान लगाकर सुनो। मेरी ओर कान लगाकर सुनो। हे दूर दूर के राज्यों के लोगों, हे दूर दूर के राज्यों के लोगों, ध्यान लगाकर मेरी सुनो। ध्यान लगाकर मेरी सुनो। दूसरी आई। यहोवा ने मुझे गर्भ ही में से बुलाया। यहोवा ने मुझे गर्भ ही में से बुलाया। कितने पास बाइबल है? लेकर आए। हालेलुया। भाई लोग, अनोख, मनी, नीतीश, आप पढ़ना जानते हो? तो नीतीश पढ़ना जानता है? कहाँ है बाइबल दे? भाई पढ़ना जानता है? ये भाई। हालेलुया। सबकी बाइबल होनी चाहिए। हालेलुया। हम प्रभु के भवन से सीखने के लिए आते हैं, उसको अपने जीवन में फॉलो करने के लिए आते हैं। हालेलुया। ये जो बाइबल है ये कोई किताब नहीं है। जो बाइबल है वो परमेश्वर की सांस है। हालेलुया। बाइबल जो है वो परमेश्वर के मुख के वचन है, जिनको हम आपको सुनाते हैं। हालेलुया। सो आगे से मेक श्योर कि सबके पास बाइबल होनी अवश्य है, जरूरी है। कॉपी पेन। हालेलुया। क्या कहता है प्रभु का वचन? उसने मुझे मेरी यहोवा ने मुझे गर्भ ही में से बुलाया। यहोवा ने मुझे गर्भ ही में से बुलाया। जब मैं माता के पेट में था, जब मैं माता के पेट में था, तब ही उसने मेरा नाम बताया। तब ही उसने मेरा नाम बताया। हालेलुया। हालेलुया। याद रखो, आप जितने भी आए हुए सबके लिए वचन है, परमेश्वर ने आपको आपकी माँ के गर्भ से चुना हुआ। हालेलुया। और आपका नाम भी जो है वो परमेश्वर ने रखा हुआ है। हालेलुया। आपका नाम किसने रखा? परमेश्वर। ये एक अलग अलग परमेश्वर की योजना थी। बहन सुनीता के जीवन में परमेश्वर की योजना थी। चुना हुआ गर्भ ही से था। एक अलग अलग प्लान थे। है ना? बहुत सारे सिस्टर यहाँ पे बैठे हैं, भाई बैठे हैं, उनको कैसे कैसे खुदा लेके आए। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें गर्भ से ही चुना है।
जल्दी जल्दी से एक आयत और पढ़ेंगे, इफिसियों की किताब उसका 1 अध्याय और 4 आयत, प्रभु का वचन। दो जो ज्यादा फास्ट खोलने वाले बाइबल है, जल्दी जल्दी, थोड़ी वर्सेस भी ज्यादा है। इफिसियों की किताब उसका 1 अध्याय और 4 आयत। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया, जैसा उसने जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। हालेलुया। हालेलुया। दूसरा वचन क्या पढ़ा? पहले हमने क्या पढ़ा? ध्यान से सुनना है और सुनना भी है बाद में। हालेलुया। पिछले संडे हमने बहुत अच्छा वचन सीखा। क्या सीखा था? हाँ जी, संसारिक आत्मा। हालेलुया। आज हमने पहली वर्ष कौन सी देखी कि परमेश्वर ने हमें माँ के पेट से ही चुना है। तो दूसरा हमने पढ़ा इफिसियों की किताब में कि उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले ही चुन लिया था। हालेलुया। हम चुने हुए वंश है, हम चुने हुए परमेश्वर के लोग हैं। अगर आप सोचते हो कि हम आप ऐसे ही बैठे हो, आप ऐसे यहाँ पे नहीं बैठे जो बहनें आई है यहाँ पे, नहीं। क्यों? बहनें भी आई हुई हैं। मैं उनको भी बोल रहा हूँ जो प्रभु के बारे में नहीं जानते, आपको भी परमेश्वर ने चुना है। बोलिए आमीन। इसीलिए आज आप प्रभु के भवन में बैठे हो। हालेलुया। इसीलिए आज आप प्रभु के भवन में बैठे हो। काजल के पापा को परमेश्वर ने चुना है। तो जहां मर्जी तक भाग जाए, परमेश्वर छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको चुना है। आप ऐसे नहीं बैठे यहाँ पे, है ना? हमने पढ़ा वचन में से, प्रभु का वचन क्या कहता? उसने, यहोवा ने आपको आपकी माता के गर्भ में से ही क्या कर लिया है? चुन लिया है और आपके नाम को रखा है। बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। दूसरा हमने पढ़ा कि उसने उत्पत्ति से, सृष्टि की उत्पत्ति से पहले ही आपको चुन लिया है। आज मैं आपको पहचान करवाना चाहता हूं कि आप क्या हो। जो सोचते हैं मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरे बच्चों का कुछ नहीं हो सकता, उनके लिए आज खुदा का वचन बात कर रहा है कि आप कौन हो, मसीह में आप कौन हो। हालेलुया। आप एक चुनी हुई संतान हो। जो चुनी हुई संतान होती है वो आगे बढ़ती है। हालेलुया। वो पीछे नहीं बल्कि आगे आगे बढ़ती जाती है। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। गलतियों की किताब में पढ़ेंगे, जल्दी से वचन पढ़ेंगे। गलतियों 1 अध्याय उसका देखिए 15 आयत, 1 की 15 पढ़ी की किताब। परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया। जिसने मुझे माता के गर्भ ही से ठहराया, माता के गर्भ ही से ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया, अपने अनुग्रह से बुला लिया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको चुना है। हर एक को हमने 3 वर्सेस देखी। पहली वर्ष हमने देखी कि यहोवा ने मुझे मेरी मां के गर्भ से ही चुन लिया था। दूसरी वर्ष देखी कि उसने उत्पत्ति से पहले ही हमें क्या किया? चुन लिया। तीसरी वर्ष कौन सी देखी? कि उसने माता के गर्भ ही से मुझे क्या किया? आपको क्या किया है? ठहराया है, ताकि आप परमेश्वर के योग्य क्या लेके आओ? फल लेके आओ। हालेलुया। हालेलुया। ये कौन कहता है? गलतियों की किताब किसने लिखी है? बाइबल को जानने वाले, जिनको पता है वो नहीं बोलेंगे स्टेज के ऊपर। किसने लिखी गलतियों की किताब? पौलुस ने। वेरी गुड, सिस्टर के लिए ताली बजाओ। हालेलुया। पौलुस कहता मुझे परमेश्वर ने मेरी मां के गर्भ से ही क्या किया है जी? ठहराया। पौलुस को क्यों चुना था प्रभु ने? बाइबल को जानने वाला सिस्टर रानी, क्यों चुना पौलुस? बताइए। आज टीचिंग है, कोई प्रीचिंग नहीं। हालेलुया। क्यों चुना पौलुस को प्रभु ने?
प्रभु जी आराधना करते ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ बंदी गृह ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। हाँ जी, और कोई क्यों चुना पौलुस को? अरे इतनी बार तो यहाँ पे प्रचार हुआ पौलुस के बारे में। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। हाँ, वो तंग करता सी। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हो। चलो कुछ तो आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया दे रहे हैं आंसर हो। लेकिन पौलुस ने चुनिया क्यों? पौलुस का ना एक पौलुस ने पत्र लिखी है, गलतियों की पत्री पौलुस ने लिखी है। पढ़े दोबारा की कहना ध्यान ना सुनिए, ध्यान दे नाल वचन सुनना। वचन नाल फ्री करेगा यीशु दे नाम। परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया, जिसने मुझे मेरी माता के गर्भ ही से ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया, अपने अनुग्रह से बुला लिया, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं। हाँ जी, हम पता लग गया क्यों बुलाया जी? हाँ, हालेलुया। परमेश्वर ने पौलुस ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਚੁਣਿਆ। परमेश्वर ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। है ना, गोल्डन वर्स जिन्हों ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਹੈ गोल्डन वर्स पता चर्च? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार, ये गोल्डन वर्स है। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ ਕਾਪੀ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਧੋ ਬਚਨ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਤੋਂ ਚੁਣਿਆ। ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ? ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ? ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ अन्य जाति ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ सेवा करे और परमेश्वर की खुशखबरी का प्रचार दसे। हालेलुया। जब परमेश्वर ने पौलुस ਨੂੰ चुनिया, जब परमेश्वर ने, पंजाबी समझ आती है, जब परमेश्वर ने पौलुस को चुना तो क्या एकदम से वो सेवा के लिए चला गया था? हालेलुया। वो सीखा, उसने सीखा। अगर हम ध्यान से स्टडी करें, 3 साल पौलुस अरब देश में रहा। कितने साल? 3 साल सीखता रहा, जब तक पवित्र आत्मा उसके ऊपर नहीं आ गया, जब तक वो पवित्र आत्मा से फुलफिल नहीं हो गया, वो प्रभु का प्रचार उसने करना नहीं शुरू किया। हालेलुया। मतलब ये कहने का मतलब उसने सीखा। एक समय था, प्रभु ने उसे चुना। बहुत सारे बाइबल में ऐसे कैरेक्टर देखते हैं कि खुदा ने उन्हें चुना और उन्होंने परमेश्वर की उस कॉलिंग की क्या की? वेट की। हालेलुया। हालेलुया। सब बोले हालेलुया। परमेश्वर ने उसे चुना, उसकी मां के गर्भ से आपको चुना ताकि आप क्या कर सको? परमेश्वर की सेवा कर सको। सेवा डिफरेंट प्रकार की है। सुसमाचार लोगों को सुना सको। परमेश्वर ने आपको चुना, आपकी मां के गर्भ से चुना, आपका नाम परमेश्वर ने रखा ताकि आप परमेश्वर के योग्य क्या लेके आओ? फल लेके आओ। हालेलुया। हालेलुया। कल मैं एक मैरिज में गया तो वहां पे डीजे लगा हुआ, जो पुराने क्रिश्चियन है, मसीह है, वो नाच रहे डीजे के ऊपर। हालेलुया। क्या परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना कि हम डीजे के ऊपर नाचे? क्या परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना कि हम फिल्में देखे, हम वो फोनों के ऊपर गलत काम देखे? नहीं, परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना ताकि हम उसकी कॉलिंग, उसकी बुलाहट जो हमारे ऊपर है, उसके योग्य फल लेके आए। हालेलुया। पहला पॉइंट हमने देखा कि यहोवा ने हमें अपनी मां के गर्भ से ही चुन लिया। हालेलुया। इसी की कायदे हम यशायाह 49 की ही पढ़ेंगे हम लोग। तीसरी आयत देखना इसलिए। और मुझसे कहा, तू मेरा दास इस्राएल है, मैं तुझ में अपनी महिमा प्रकट करूंगा। इससे पहले प्रभु ने मेरे मुंह को चौकी, उसने मेरे मुंह को चौकी तलवार के समान बनाया और अपने हाथ की आड़ में मुझे छिपा रखा। बस। हालेलुया। दूसरा पॉइंट हम क्या देखते हैं? पहला पॉइंट हमने देखा यहोवा ने
हमें अपनी माँ के गर्भ से ही चुन लिया। हालेलुया। जो लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं कि प्रभु ने मेरे मुंह को चौखी तलवार के समान बनाया। हालेलुया। मेरे मुंह को कौन सी तलवार बनाया? चौखी तलवार। चौखी तलवार। मेरे मुंह को परमेश्वर ने चौखी तलवार बनाया। हालेलुया। हालेलुया। मेरे साथ निकालिए इब्रानियों की किताब उसका 4 अध्याय और 12 आयत। प्रभु का वचन कहता है, जल्दी से। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है। हर एक 2 धारी तलवार से भी चोखा। मेरे मुंह को क्या बनाया उसने? चौखी तलवार। ताकि इस मुंह से जो परमेश्वर के वचन है वो जब बोले जाए तो लोगों के वचन में लिखा है गुद्दे गुद्दे को दिल को चीरने वाले बन जाए। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए उसने मेरे मुंह को चौखी तलवार बनाया। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? सभी को समझ आ रही है? जितनों को समझ आ रही बोले हालेलुया। जितनों को समझ नहीं आ रही बोलो हालेलुया। हाँ, समझ आ रही है सभी। समझ रहे हैं? प्रभु ने मेरे मुंह को कहता चौखी तलवार के समान बनाया है। इब्रानियों में भी पौलुस कहता है, हमने पढ़ा, ये चौखी तलवार प्रभु ने अगर हमारे मुंह को बनाया है, किसके लिए बनाया है? ताकि इसके मुंह के द्वारा जो वचन हमारे मुख से निकले वो शैतान को क्या कर दे? शर्मिंदा कर दे। बोली हालेलुया। हालेलुया।